जसपुर की बीजेपी विधायक रायमुनि भगत के ऊपर पूरी जनता पड़ गई भारी। कुछ दिनों पहले वह एक भाषण दे रही थी और भाषण में उन्होंने ऐसा क्या कहा कि पूरा जसपुर उसका विरोध कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, जसपुर की बीजेपी विधायक श्रीमती रायमुनि भगत एक सभा में बेतुका बयान देते हुए दिखी। इतना ही नहीं, महिला विधायक ने एक विशेष धर्म के खिलाफ अपशब्द भी कहा। इस वीडियो क्लिप में देखिए। 200 साल ईसाई मन राज कर ले भारत में, लेकिन कोड़ा और चाबुक और गोली और बंदूक कर नोक में राइज कर ले और हमर आदमी मन के, हमर हिंदू मन के दबाव दे के धर्मांतरण कर ले। जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझते, यीशु मसीह हो यीशु मसीह ही जे अपने आप के धारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं? और लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकल तो हमके मन के बचाई का? वो कहे जा तो चल जी उठल, मरल आदमी का जी उठेल। अगर जी उठता है तो दुनिया में आदमी सटिएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे तो नहीं पता, पर इसके बाद में जसपुर में जन आक्रोश महारैली निकाली गई थी और उस भाषण का पूरा विरोध किया गया। इतना ही नहीं, पर जसपुर जिले के कई थानों में इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराए गए। आखिर महिला विधायक जिस संवैधानिक पद पर हैं, उस पद में रहकर कैसे एक विशेष समुदाय और समाज के विरोध में कुछ कमेंट कर सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। इसलिए पूरा आदिवासी समाज इसके खिलाफ में उठ खड़ा हुआ और विरोध करने लगा। बात यहाँ रुकती नहीं है दोस्तों, इसके बाद में विधायक महोदया ने क्या बयान दिया, सुनिए। मेरे छत्तीसगढ़ के सभी उरांव को बता दीजिए, जो हिंदू उरांव है, जो उरांव समाज जो सरना को सरना स्थल में पूजा करते हैं, वो क्या ईसाई हैं या मुसलमान है? आप ही बता दीजिए। आज के बाद इनको आप क्या नाम देंगे? हिंदू उरांव आदिकाल से महादेव पार्वती का पूजा करते हैं। प्रत्येक घर में आप कोने से कोने वाला गांव में जाइए, पूछिए गए कि घर में, तो पता चलेगा कि वो महादेव पार्वती को ही मानते हैं। जो महादेव पार्वती को मानता है वही हिंदू है, और जो प्रकृति का पूजा करता है वही हिंदू है। ये आपने क्या बोल दिया? आदिवासियों की धर्म की बात करें तो ना तो वो हिंदू था, ना तो वह क्रिश्चियन था, और ना किसी अन्य धर्म से बिलोंग करता था। आदिवासी समुदाय की जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो हिंदू धर्म की विभिन्न रूपों से मिलती जुलती है, परंतु वह हिंदू धर्म नहीं है। आदिवासी समुदाय की जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो मुख्य रूप से पहला एनिमिज्म और दूसरा शरणाइज्म। एनिमिज्म है वह जीववाद कहलाता है, जिसका अर्थ है आत्मा और जीवन से है, जिसमें जानवर, पौधे और निर्जीव वस्तु को वे आध्यात्मिक सार माना करते थे। दूसरा शरणाइज्म अर्थात शरणावाद, जिसका स्थानीय भाषाओं का अर्थ निकलता है पवित्र वनों का धर्म, जिसे मुंडा, हो, संथाली और ओराओर जनजाति के लोग इस शरणा धर्म का पालन करते थे। जहाँ शरणा का अर्थ है पवित्र उपवन, उनका धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराओं पर आधारित है। इतना ही नहीं, आज जो हिंदू धर्म है, कुछ इतिहासकार और मानव विज्ञानी दावा करते हैं कि हिंदू प्रथाओं को आदिवासी संस्कृति से अपनाया गया है। इनमें कुछ जानवरों जैसे बंदर, गाय, मछली, हाथी, कोबरा शामिल हैं, और पौधों जैसे पवित्र पीपल, तुलसी और नीम की जो पवित्र स्थिति है शामिल है। अब धर्मांतरण की बात की जाए तो सबसे पहले आदिवासी तो एक सरना पूजक थे और जीव पूजक थे। इन आधुनिक युग में कुछ आदिवासी लोग हिंदू धर्म को अपनाए और कुछ लोगों ने क्रिश्चियन को और कुछ ने अन्य धर्मों को अपनाया। इस समय यह सवाल उठता है, क्या ईसाई धर्म को अपनाने वालों का ही धर्मांतरण होता है? कहाँ गया वह संविधान जहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में लिखा गया है? आज केवल मसीहियों को, ईसाइयों को क्यों धर्मांतरण के नाम देकर उन्हें सताया जाता?
किसी ने सही कहा है, जो संवैधानिक पद में होते हैं उन्हें सोच समझकर मीडिया में कुछ भी बयान करना चाहिए।